आखिर क्या है एटलांटिस शहर? ये 5100 साल पहले की बात है, जब हर कोई अपना काम कर रहा था, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। पूरा एटलांटिस शहर पानी में डूब गया, हर एक चीज तबाह हो गई और पूरा एटलांटिस शहर पानी के नीचे गायब हो गया। अब सवाल ये है, इस शहर को फिर से कैसे ढूंढा गया और किसने ढूंढा? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है साइकियस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये बात है 1967 की, जब ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर में ऐसा कुछ मिलने जा रहा था जो आने वाले वक्त में आर्कोलॉजिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंगन नामक आर्कोलॉजिस्ट ग्रीस से थोड़ा दूर एक आइलैंड पर गया जो एलाफोनिसोस के नाम से जाना जाता है। हर बार निकोलस इस समंदर के आसपास कुछ नया तलाश करने जाता था, पर बदकिस्मती से उसको खाली हाथ लौटना पड़ता था। पर इस बार निकोलस की जिंदगी बदलने जा रही थी और निकोलस की नजर एक पत्थर पर पड़ी जो बाकी पत्थरों से अलग था। अब निकोलस को इन अजीब पत्थरों के बारे में जानने की क्यूरोसिटी हो रही थी। पहले तो निकोलस को समझ नहीं आया कि इतने गहरे पानी में बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन्स क्या कर रहे हैं। बाद में उसको एहसास हुआ कि उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तलाश की है। नेक्स्ट टाइम निकोलस फिर से वहाँ वापस गए, पर पूरी तैयारी के साथ निकोलस के साथ आई हुई पूरी टीम हैरान रह गई जब उन्होंने वहाँ ऐसे चीजें देखी जो इंसानों के काम आने वाली थी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन से लेकर मुख्तलिफ टूल्स तक सारी चीजें बिखरी हुई थी और वहाँ बनी हुई बिल्डिंग फाउंडेशंस और कच्चे सड़कें भी दिखाई दे रही थी। ये कोई ऐसी वैसी बस्ती नहीं थी, बल्कि पूरी प्लैनेट सिटी लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि निकोलस ने इस सिटी को तलाश किया था जो सदियों पहले गायब हो गई थी। इस अंडर वाटर सिटी को पावलो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हजारों आर्कोलॉजिस्ट की नींदें उड़ा रखी थी। आखिर ये कहीं वही एटलांटिस सिटी तो नहीं जो प्लेटो के मुताबिक 11,000 साल पहले खौफनाक तबाही का शिकार हुए थे? यही वो सवाल था जिसने पावलो पेट्री के बाद जन्म लिया था, जिसके जवाब जानने में कोई कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, एक बार फिर से पावलो पेट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन हेंडरसन ने इस अंडर वाटर सिटी पर रिसर्च शुरू की। रिसर्च के दौर इनको इंसानों की इस्तेमाल में आने वाली चीजें मिली और टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन एक साथ बिखरे हुए थे। इसको देखकर लग रहा था शायद ये हजारों साल पहले रहने वाले इंसानों की चीजें हो। और वहाँ आर्कोलॉजिस्ट को बस इंसानों की रहने की चीजें नहीं बल्कि मुर्दा लोगों की कब्रें भी मिली हैं। ग्रीस से चंद किलोमीटर दूर इस अंडर वाटर मिस्टीरियस सिटी में इंसानों के बसने के कई सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ डाइविंग से ही इस शहर की असल हकीकत मालूम करना मुश्किल था। इसीलिए अब बारी थी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, यानी अब सोनार स्कैनिंग की मदद से इस शहर का पता लगाया जा रहा था। सोनार स्कैनिंग होती क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे जब पानी में डाला जाता है वो एक खास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर इन साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर से उसका एक 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल ने पावलो पेट्री की उस हकीकत से पर्दा उठाया था जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना इम्पॉसिबल था। पानी जो इस असल हकीकत को छुपाया हुआ था वो अब हट चुकी थी। जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये उन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन है जो उस दौर में यहाँ बनाई गई थी। इनमें छोटे छोटे घर भी थे और काफी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये सारी बिल्डिंग्स एक प्रॉपर पैटर्न में बनी, जैसे कि आजकल मॉडर्न सिटीज में होता है। यानी ये मिस्टीरियस सिटी इंसानों के ऐसे सिविलाइजेशन के हाथ में थी जहाँ काफी डिसिप्लिन पाया जाता था। ये तमाम बिल्डिंग्स 20 एकड़ पर फैली थी और जब अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा यहाँ लगभग 5,000 लोग रहते थे। पावलो पेट्री साइट से रिसर्चर्स को जो मिट्टी के बर्तन मिले उनकी कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि वो आज से करीबन 5,500 साल पुराने हैं, क्योंकि
اس بات کے پہلے بھی کئی ہسٹوریکل لوکیشن سے ثبوت ملے ہیں کہ مٹی کے برتن برونز ایج میں بنائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ریسرچرز کو پورا یقین ہے کہ پاولو پیٹری کا یہ شہر 5500 سال پرانا ہے۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے پاولو پیٹری کے ملنے والے لے آؤٹ کو ری ڈیزائن کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا دکھے گا۔ 5500 سال بعد اس انڈر واٹر سیکرٹ سٹی کی ایکچوئل شکل پہلی بار دیکھی جا رہی تھی۔ پاولو پیٹری کے میپ پر لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ یہاں سے پوری دنیا میں بزنس کیا جا سکتا تھا۔ بکھرے ہوئے ملبے سے کچھ ایسے ثبوت بھی ملے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاولو پیٹری اس دور کا مینوفیکچرنگ ہب ہوا کرتا تھا، وہ بھی کپڑے کی مینوفیکچرنگ کا۔ جی ہاں، اینشنٹ دور میں جب بھی کپڑے بنائے جاتے تھے تو ان کے کناروں پر کچھ پتھر لٹکائے جاتے تھے۔ ان پتھروں کو لوم ویٹ کہا جاتا تھا اور یہ ہزاروں کی تعداد میں پاولو پیٹری میں ملے ہیں۔